हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग रेंज के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कर रहे थे। तो आज हम लोग रेंज के उस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे जिसमें किस टाइप के करेंगे वो देख सकते हैं आप लोग। लीनियर अपॉन लीनियर, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक एंड क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर। ठीक, इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, जैसे आपको इस टाइप का, अगर इस टाइप का फंक्शन दिया हो 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1। ठीक है, तो ये चारों टाइप्स जो आप देख रहे हो, ठीक, उनके मैंने एग्जांपल्स लिए यहाँ पर। ठीक है, लीनियर अपॉन लीनियर, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक एंड क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, राइट। तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसमें से हम लोग ये पहले कर चुके हैं। ठीक है, ये लीनियर अपॉन लीनियर एक्सप्रेशंस का रेंज निकालना हम पहले कर चुके हैं। आपको बताएंगे कि अगर फंक्शन ax प्लस बी एंड cx प्लस डी यानी दो लीनियर एक्सप्रेशन ले लो और इसका तुमको रेंज निकालने के लिए पूछे, तो हम लोग का ये था रेंज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट a अपॉन सी, वेयर a x का कोफिशिएंट है न्यूमरेटर में एंड यहाँ पर c जो है, ठीक, वो x का कोफिशिएंट है, राइट। जैसे मान लो इसी का तुमको रेंज निकालना है, ठीक है, चलो इसको चेंज कर लिया, 3x लिख लिया, ठीक, इसी का रेंज निकालना है। ठीक, ये दे दिया तुमको y इक्वल टू 2x प्लस 3, 3x प्लस 5, इसका रेंज निकालना है। तो इसका रेंज क्या होगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2 अपॉन 3। ठीक है, यानी न्यूमरेटर में x का कोफिशिएंट एंड डिनोमिनेटर में x का कोफिशिएंट। तो बस ऐसे ही देख के आप इसका आंसर बता सकते हो, राइट। तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, आप जाके देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर में। हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव है इन सब के आगे, इसके मतलब हम लोग का इसके ऊपर क्या करना है, हमको डिस्कशन करना है। तो स्टार्ट करते हैं, राइट, कि क्या करना है हमको, इसमें कैसे हम बनाएंगे अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, राइट। तो ठीक है, तो मैं एग्जांपल्स उठाता हूं, ठीक। तो ये हेडिंग आप नोट कर लीजिए, ठीक, दिमाग में रखिए स्टूडेंट्स। जब भी आप बैठे लेक्चर्स देखने के लिए तो आपके पास कॉपी और पेन, ठीक है, जरूर होना चाहिए, ठीक, कि आप जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको नोट करते चले। या बहुत सारा बात है, ठीक, जो मैं बोलता हूँ, ठीक, बट लिख नहीं पाता हूँ, ठीक, टाइम बचाना होता है हम लोग को, ठीक है, बोर्ड भी हम लोग का छोटा है, राइट। तो इसी में बहुत सारा बात में हम लोग बोलता हूँ, तो आप उसको नोट कर लिया कीजिए, राइट। तो हम लोग आते हैं कि अब हर चीज़ यहाँ बोर्ड पर लिखना पॉसिबल है नहीं, तो इससे टाइम भी ज़्यादा लगेगा वीडियो बनाने में और हम लोग का क्वेश्चंस भी कम हो पाएगा। तो इसी कारण, ठीक है, आप लोग बहुत सारा चीज़ मैं बोलता हूँ उसको लिख लिया कीजिए पेन से, कॉपी पर, राइट। तो आते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का एग्जांपल्स लेते हैं और स्टेप्स देखते हैं क्या हमको फॉलो करना है, राइट। तो आपसे ये पूछा गया रेंज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर, ठीक है, आपको इसका रेंज निकालना है। ठीक है, देख सकते हैं क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, तो कौन सा स्टेप्स मैं फॉलो करूंगा सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले स्टेप 1 जो होगा इसका, ठीक, कि आप y इक्वल टू, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9, ये एक्सप्रेशन को y इक्वल टू इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, स्टेप इसका 2 जो होगा, ठीक है, आप x में, ठीक है, आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और x में आप क्वाड्रेटिक बनाएंगे, x वेरिएबल्स में, राइट। तो जैसे ही आप इसको इधर मल्टीप्लाई करते हो, ठीक, तो y एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9 हो जाता है।
अब आप देख सकते हो कि y वेरिएबल्स आपको x वेरिएबल्स के अंदर एक क्वाड्रेटिक मिल रहा है, ठीक। तो यहां से आप देखिए y एक्स स्क्वायर, इधर से x स्क्वायर आ गया, ठीक है। फिर यहां से हम लोग का 2yx और इधर से -14x आ गया, और इधर से हम लोग का 3y और -9 इक्वल टू क्या हो गया 0, ठीक है। अब देखिए आपको साफ साफ यहाँ पर x वेरिएबल्स में क्वाड्रेटिक दिख रहा होगा, ठीक है। y-1 x स्क्वायर प्लस, अब यहाँ से ये वाला टर्म, ठीक है। आप x वेरिएबल्स में क्वाड्रेटिक बना रहे हो, राइट। तो ये रहा आपका और ये रहा, यहाँ से आप x कॉमन निकाल लो, ठीक। तो आपका क्या बन जाएगा 2y, 2x कॉमन निकाल लो, तो y माइनस कितना हो जाएगा 7, अब प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू क्या हो गया 0। यानी स्टेप 2 में मैंने क्या देखा कि x वेरिएबल्स में मैंने क्वाड्रेटिक बनाया, ठीक। तो यहां पर मैं लिख देता हूं ऊपर में स्टेप 2, ठीक है। मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, ठीक है। x वेरिएबल्स में आपने क्वाड्रेटिक बनाया यहां पर, राइट। अब देखो यहां से अगर आपको रियल x पाना है, ठीक है, आपको x की रियल वैल्यूज अगर पानी है, ठीक, तो डिस्क्रिमिनेंट को क्या होना पड़ेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो फॉर रियल x स्टेप 3 में हम लोग लिख सकते हैं फॉर रियल वैल्यूज ऑफ x d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि रियल रूट्स तभी आएगा जब रियल रूट्स, अगर मान लो x में कोई आपको क्वाड्रेटिक है, राइट, तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 सपोज कर लो, ठीक है। तो इसका रियल रूट्स, ठीक है, दो ही केस में आएगा, जब d ग्रेटर देन 0 होगा और d इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। यानी मैं यहाँ पर x की रूट निकालने की बात कर रहा हूँ, राइट। तो x का रियल रूट्स तभी आएगा जब इसका d ग्रेटर देन 0 और d बराबर 0 होगा, और इसको एक साथ हम लोग क्या लिख सकते हैं d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, राइट। तो फॉर रियल वैल्यूज ऑफ x d मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहां से आप देख सकते हैं कि यहां से आपका जो, यहां से आप d को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनाए। अब देख लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर, यानी ये वाला, तो यहां पर देख लीजिए आपका जो a है वो किसके बराबर होगा y माइनस 1 के, ठीक है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में, ठीक है, ठीक। यानी आप पहले x स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो कितना है यहाँ पर y माइनस 1, फिर b यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी x का कोफिशिएंट वो क्या हो जाएगा हम लोग का 2y माइनस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। और कांस्टेंट वाला टर्म, ठीक है, 3y माइनस 9, ठीक है, ये c वाला टर्म ये हो जाएगा 3y माइनस 9 हो जाएगा, राइट। तो इस इतना लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप देखते चलो। सबसे पहले मैंने इसको y के टर्म्स में लिख लिया, ठीक है। ये तो ऐसे भी कोई स्टेप नहीं हुआ, बट फिर भी ठीक। इसमें सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाना है x वेरिएबल्स में, एंड आपको रियल वैल्यूज ऑफ x, क्योंकि ऑब्वियसली डोमेन जो होगा, ठीक है, वो रियल, हम लोग का जो फंक्शंस का जो डोमेन आता है, ठीक है, वो ऑलवेज रियल नंबर के बास्केट से आता है, राइट। ये बात आपको पता होना चाहिए। तो रियल x के लिए आपको d ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, राइट। तो अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या कर लोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर b की जगह आप देख लो क्या है तुम्हारा 2y माइनस 7 माइनस 4, a की जगह हम लोग का क्या है y माइनस 1, a की जगह y माइनस 1 और c की जगह 3y माइनस 9, 3y माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया, ठीक। अब यहां से देख लीजिए दिस इंप्लाइज 4y माइनस 7 का होल स्क्वायर, और यहां से 3 आप कॉमन निकाल लो, राइट। तो 12 आ जाएगा, 12 y माइनस 1 और y माइनस 3 हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां से आप 4 और 12 में से 4 कॉमन निकाल लो, तो y माइनस 7 का होल स्क्वायर और 3 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, तो y स्क्वायर माइनस 4y प्लस कितना हो गया 3 हो गया,
ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। अब देख लीजिए 4 और इधर 0 तो 0.4, राइट, वो तो चला गया, 4 तो गया। अब आप देख लीजिए यहां से वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 49 माइनस यहां से कितना हो गया 3y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब देख लो यहां पर कि यहां से हम लोग का कितना हो गया माइनस 2y स्क्वायर और ये कितना हो गया माइनस 2y और ये हम लोग का 40 हो गया, राइट, 40 हो गया ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट। अब यहां से तुम माइनस 2 कॉमन निकाल लो, ठीक है, ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ, ठीक। अब देखो अब यहां से तुम माइनस 2 को इधर भेजो, इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस 2 को इधर भेजोगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज, तो वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 20 लेस देन इक्वल टू 0। अब यहां से तुम फैक्टराइज कर लो और साइन स्कीम का यूज कर लो, ठीक है, वेवी कर्व जो है, ठीक। तो यहां से फैक्टराइज कर लिया मैंने, y प्लस 5 वाई माइनस 4 लेस देन इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया, राइट। अब देख लो यहां पर कि अब यहां पर एक चीज नोटिस कर लो कि यहां से माइनस 5 और ये 4 हो गया प्लस माइनस प्लस, तो यहां से तुम्हारा y जो होगा, ठीक है, y जो होगा वो क्या होगा हम लोग का y बिलोंग्स टू माइनस 5 से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, राइट, इस रीजन में, ठीक है। तो y जो बेसिकली हो गया तुम्हारा वो क्या हो गया हम लोग का, y जो हुआ वो क्या हो गया हम लोग का माइनस 5 से कितना हो गया 4, और y की जगह तुमने क्या माना था, जो हम लोग का क्या था क्वेश्चन था, ठीक है। तो आपको रेंज निकालनी थी, यानी y के सेट ऑफ वैल्यूज निकालनी थी। तो इस हिसाब से, ठीक है, y मैंने क्या लिया था एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया, ठीक, ये इसकी रेंज आ गई। यानी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट, कि ये एक्सप्रेशन दे देगा, आपको इसका ग्रेटेस्ट वैल्यूज पूछेगा या आपको इसकी लिस्ट वैल्यू पूछेगा, राइट। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू 4 होगा और लिस्ट वैल्यू इसकी क्या होगी माइनस 5 होगी, राइट। तो ये चीज ध्यान में रखिए इसको, ठीक, इसको नोट कर ले। ठीक है, तो हम लोग का ये सिचुएशन रहा। अब देखिए, ठीक है, तो इसी तरह से इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू 4 हो गई, लिस्ट वैल्यू क्या हो गई माइनस 5। तो इस तरह से मैंने क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का रेंज निकालना सीख लिया। जब भी आपको क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक मिलेगा तो इस तरह से आप रेंज निकाल लोगे, ठीक। अब देखो कभी कभी है ना एक और तरीका हम लोग अप्लाई करते हैं, पहले इसको नोट कर लो। ओके, देखो अब मैं एक, देखो आप ये तो हम लोग का जो मेथड ऐसे तो बनेगा ही, लेकिन कभी कभी आप दूसरे तरीका से भी सोच सकते हैं अगर पॉसिबल हो तो, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कि अगर पॉसिबल हो तो, ठीक है। ये तो इसका मेथड हो गया कि हर क्वेश्चन, ठीक है, ये तो किसी भी मतलब क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का जो क्वेश्चन होगा आपका वो इस मेथड से तो बन ही जाएगा, राइट। अब इसका एक और है, ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक, जो जेई के एग्जाम में पूछा है वो देख लेते हैं हम लोग। द रेंज ऑफ द फंक्शन
ठीक है। ये तो ये हम लोग का 2003 में पूछा हुआ है, ठीक है। ठीक है, 2003 में ओके जेई के एग्जाम में पूछा था ये। तो हम लोग देखते हैं कि इसको अलग तरीका से कैसे सोचते हैं, ठीक है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि आईआईटी वाला अगर क्वेश्चंस पूछता है तो उसमें कुछ ऐसा क्वेश्चंस वो प्रिपेयर करता है जिसमें आपको अलग तरह से थोड़ा सोचना पड़ता है। जब तक आप अलग तरह से नहीं सोचेंगे, हटके नहीं सोचेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स जाके नहीं सोचेंगे, तब तक वो क्वेश्चंस नहीं बनता, ठीक है। सिंपल मेथड से, ठीक है, बहुत कम क्वेश्चंस बनता है, ठीक। तो हम लोग आते हैं यहाँ पर, ठीक, देखते हैं क्या खूबी है इसमें। द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स बिलोंग्स टू आर इज, ठीक। तो ये क्वेश्चन हम लोग का, ठीक है, जेई के एग्जाम में पूछा हुआ है 2003 में। तो देखिए इसमें हम क्या बोल रहे हैं, आप अलग तरीका से कैसे सोच सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए अलग तरीका से हम कैसे सोचते हैं। देखिए अब सबसे पहले आप यहां पर y ले लीजिए और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, ले लिया। अब देखो अगर थोड़ा सा इसमें आप दिमाग अप्लाई करो तो कुछ ऐसा सिचुएशन होगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, ऐसा सिचुएशन हुआ। अब देखिए आप दिस अपॉन दिस, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक। यानी ऐसा कुछ l प्लस एम बाई एन लिखा हुआ है तो आप इसको l बाई एन और प्लस m बाई एन तो लिख ही सकते हो, ठीक है, ऐसे तो लिख ही सकते हो। तो वही अप्लाई किया हूं मैं। देखो इससे फायदा क्या हुआ हम लोग का, इससे फायदा ये हुआ कि ये कैंसिल हो गया, ये 1 हो गया और 1 बाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आया, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आया, ठीक। अब देखो हम लोग यहां पर आते हैं फिर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। मैं क्वेश्चन मिटा देता हूं, ठीक है, यहाँ पर जगह नहीं है हम लोग का, ठीक। तो ऑप्शन में रहने देता हूं, ठीक। तो यहां पर आ जाते हैं हम लोग। तो देखिए यहां पर y इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिखा हुआ है। तो आपको मैं बता दूं कि क्या आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं 1 प्लस 1 बाई, ठीक है, ओके, मैं यहां लिख लेता हूं, ठीक, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखो ना, मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को, ठीक, एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, या आप उतना मत करो, ठीक है, उतना मत सोचो आप, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दिया हुआ है ना, ठीक। आप इसको क्या करो कि ये क्वाड्रेटिक है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक, तो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक हो गया, ठीक है। तो अगर मैं इसका लेंथ ऑफ इंटरवल ले लूं तो इंटरवल का रेसिप्रोकल तो करना आता ही है हमको, ठीक। तो अगर आप क्वाड्रेटिक का अगर रेंज जानते हैं, अगर आप क्वाड्रेटिक का रेंज जानते हैं तो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक का भी रेंज जानते हैं, क्योंकि इंटरवल का मैंने आपको रेसिप्रोकल करना क्या किया है, सिखाया है कि कोई भी इंटरवल दिया हो उसका रेसिप्रोकल कैसे करते हैं, राइट। तो पहले तो आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का रेंज निकाल लो, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, अपवार्ड होगा, कोफिशिएंट इसका एक्स स्क्वायर का क्या है, 1 है, अपवार्ड होगा, ठीक है। ऐसा कुछ सिचुएशन होगा, ऐसा कुछ सिचुएशन होगा, ठीक है। तो माइनस ये जो होगा, इसका जो रेंज होगा वो माइनस d/4a से क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी होगा, राइट। तो अब यहां से आप इसका d निकाल लो, ठीक है, इसका d निकाल लो आप। तो d आप अगर निकालोगे तो b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका, d -3 हो जाएगा। तो अब यहां से ये जो है वो क्या हो जाएगा आपका, -3 और 4 एक जगह 1 और प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। दिस बिलोंग्स टू क्या हो गया, 3/4 से क्या हो गया, प्लस इन्फिनिटी हो गया, ठीक। तो आपको इसका रेंज पता चल गया, यानी आपको ये पता चल गया यहाँ पर, ठीक है, ये पता चल गया कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का रेंज क्या है, ठीक है, रेंज क्या है, राइट, ये पता चल गया आपको। अब देखो यहां पर अब यहां पर तुम देखो कि x, तो यहां पर आपको ऐसा है कुछ y इक्वल टू 1 प्लस,
ठीक है, क्या हो गया हम लोग का 3/4 से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, 3/4 से क्या हो गया प्लस इन्फिनिटी। ठीक, तो अब देखो इसका रेसिप्रोकल करोगे। ठीक है, देखो अल्फा बीटा, ठीक है, दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव है, तो y इक्वल टू 1 प्लस, ठीक है, 1/इंफिनिटी क्या हो जाएगा 1 बाई प्लस इंफिनिटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, जीरो एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा। ठीक है, एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा, अप्रोचिंग जीरो होगा, राइट। इसी कारण मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा ओपन इंटरवल लगाऊंगा। ठीक है, ओपन इंटरवल, और 3/4 का रेसिप्रोकल क्या हो गया 4/3, और इसके बगल में क्लोज्ड इंटरवल लगा हुआ है, सो मैंने यहाँ भी क्लोज्ड इंटरवल लगा दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ से y जो होगा तुम्हारा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा 0 में 1 जोड़ो तो क्या हो जाएगा 1, और 1 प्लस कितना हो गया 4/3, 1 प्लस 4/3 क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, तो ये कितने के बराबर हो गया, कितने के इक्विवेलेंट हो गया 1, कितना हो गया हम लोग का 7/3, और क्या हो गया क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है सी, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है सी ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो 1 और 7/3 ये हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये। तो इस तरह से अलग तरीका से भी हट के इसको बनाया जा सकता है, राइट, अगर पॉसिबल हो। अगर पॉसिबल नहीं हो, ठीक है, तो मैंने मेथड बताई दिया है किस स्टेप से आपको बनाना है, राइट। तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक, आई होप आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर वीडियो नहीं समझ में आया, ठीक है, फिर से दोबारा देखिए, क्योंकि बार बार मैंने इरेज किया है। ठीक है, बोर्ड का हम लोग का साइज कुछ छोटा है, राइट, तो इसी में हम लोग को करना है जो भी है। तो एक बार और देखिए तो समझ में आएगा। अब इसको आप बोलेंगे सर उस मेथड से आप अगर बनाए तो क्या दिक्कत होगा, उस मेथड से भी बनाया जा सकता है क्या? तो ऑफ कोर्स उस मेथड से बनाया जा सकता है। ठीक, अब देखो, अब मैं इस क्वेश्चन को उस मेथड से भी बनाऊंगा। क्यों? उसके पीछे कारण है, बताता हूं क्या कारण है, राइट। क्योंकि इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट और खुलेगा, राइट, जो कि प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने नहीं बताया था। ठीक, अब देखिए आंसर अगर उस तरीका से बना है तो दोनों जगह क्लोज्ड इंटरवल लगना चाहिए था ना, दोनों जगह क्लोज्ड इंटरवल, लेकिन यहाँ पर 1 पर ओपन हो गया, 7/3 पर क्लोज्ड हो गया। तो इसके पीछे क्या कारण है, ठीक है, वो मैं देख लेता हूं। तो क्वेश्चन हम लोग का ये था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो वही है y एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो। अगर प्रीवियस मेथड की बात करें, अगर पिछला वाला मेथड अप्लाई करें तो ये होगा हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। अब देखो यहाँ से y माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस 1 एक्स और y माइनस 2 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, देखो y माइनस 1 एक्स स्क्वायर वाई एक्स, हाँ बिल्कुल सही हम लोग। ठीक, अब यहाँ से d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो, तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई माइनस 1 और y माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो y माइनस 1 कॉमन निकल रहा है। ठीक, और यहाँ से y माइनस 1 माइनस 4 क्या हो रहा है y माइनस 2 हो रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ से देख लो 4y है और ये y है, तो कितना हो गया माइनस 3y और प्लस का 8 और इधर 7। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा सिचुएशन है, राइट, ऐसा सिचुएशन है। अब देखो यहाँ पर, ठीक, अब यहाँ पर तुम ध्यान से देखो y माइनस 1, ठीक, और यहाँ से माइनस 3y प्लस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया हम लोग का। ठीक, अब यहाँ से अब देखो साइन स्कीम लगाने के लिए y के कोफिशिएंट्स को क्या बनाना पड़ेगा पॉजिटिव बनाना होगा। तो y माइनस 1 अब पॉजिटिव बनाओगे तो 3y माइनस 7। ठीक है, यहाँ से माइनस उछक के आएगा, ठीक, ग्रेटर देन 0, ये माइनस इधर जाएगा तो इसको क्या बना देगा लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट निकालो, तो यहाँ से 1 और यहाँ से कितना आ रहा है 7/3 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो गया प्लस माइनस प्लस, राइट। तो अब यहाँ से तुम देखो ध्यान से देखो, अब यहाँ से y बिलोंग्स टू क्या होगा मतलब क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल 1 से क्या हो जाएगा 7/3, जबकि आंसर में हम लोग का 1 पर क्या था ओपन था। तो क्या रीजन है, ये सोचने वाली बात है, पहले इसको नोट करो। ठीक है, क्या रीजन है कि यहाँ वो 1 से क्लोज्ड इंटरवल हटा है। ठीक है, क्यों आंसर में हम लोग का ओपन इंटरवल आया। ठीक है, बोला ना IIT JEE वाला, ठीक है, वो बहुत सोच समझ के क्वेश्चंस देता है। ठीक है, अगर आप मेथड आप थोड़ा सा भी गलती करोगे फंस जाओगे। ठीक, तो यहाँ पर देखो क्या है, अगर आप जनरल मेथड से बना दोगे तो फंस जाते हैं यहाँ पर, राइट।
तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या रीजन है कि 1 पर से यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल हटा है। तो देखिए अगर आप यहाँ पर y की देखो क्लोज्ड इंटरवल है, इसका मतलब रेंज में 1 भी आ रहा है, y की वैल्यू 1 भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन जैसे ही y की वैल्यू 1 होगी यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप y की वैल्यू यहाँ पर 1 रखते हो तो दिस विल मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट, एंड आपका क्वाड्रेटिक नहीं बन पाएगा। तो उस केस में ठीक है क्या होगा, तो देखिए y इक्वल टू 1 रखने पर क्वाड्रेटिक इसका 0 बन जा रहा है। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पर देखिए तो अब इसका मतलब क्या, 1 रेंज में नहीं होगा। ठीक है, अभी भी 1 रेंज में हो सकता है, बट आप यहाँ पर चेक करो ना कि y क्या मतलब, अगर मैं यहाँ पर y की जगह 1 आ रहा है इसका मतलब रेंज में 1 एक्सेप्टेबल है, राइट। अब यहाँ पर तुम एक चीज देखो कि तुम यहाँ पर चेक कर लो। ठीक, मैं क्या बोल रहा हूँ ना, फिर से देखो। ठीक है, यहाँ पर y इक्वल टू 1 रखने पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बन गया, 0 बन गया और क्वाड्रेटिक नहीं बन पाया, राइट। तो यहाँ से 1 पर मैं क्लोज्ड इंटरवल हटा दूंगा क्या, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक, अभी एक और स्टेप होगा, मैं देखता हूँ यहाँ पर चेक करता हूँ कि रेंज में क्या y की जगह 1 ठीक है कोई ना कोई रियल x के लिए आ रहा है, यानी अगर यहाँ पर y की वैल्यू 1 ठीक है आ जाता है किसी ना किसी रियल वैल्यूज ऑफ x के लिए, ठीक है, तो क्यों नहीं, ठीक है क्यों नहीं, ठीक है y 1 रेंज के अंदर होगा, यानी 1 भी यहाँ पर क्या होगा, एक्सेप्टेबल होगा, ऑफ कोर्स एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, वो देख लेते हैं ठीक कि x के किसी रियल वैल्यूज के लिए y 1 आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर पुट y इक्वल टू 1, y की जगह आप 1 रख दो। ठीक, तो 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाइड हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, 1 इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। बताओ यहाँ पर 1 इक्वल टू क्या हो गया, 2। तो अब क्या 1 इक्वल टू 2 कभी पॉसिबल है, नहीं है। इसका मतलब कि x के किसी रियल वैल्यूज के लिए y 1 नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा कोई x नहीं है, ठीक है, इसमें इस फंक्शन में जो y की वैल्यू 1 क्या कर दे, प्रोड्यूस कर दे। दैट्स वाई मैंने 1 पर से क्लोज्ड इंटरवल हटा दिया, हटाऊंगा और मैं फाइनल रेंज लगाऊंगा 1 पर ओपन और 7/3 पर क्लोज। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयर इज नो x, ठीक है, विच विल प्रोड्यूस देयर इज नो x which will produce y is equals to 1। ठीक है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं there is no real x for which y equal to 1। ठीक है, कोई x नहीं है यहाँ पर, क्योंकि देखो एब्सर्ड रिजल्ट, यहाँ पर एब्सर्ड रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो हम बोलेंगे there is no real x for which y equal to 1। that's why हम लोग 1 पर से क्लोज हटा के क्या लिख देंगे, ओपन लगा देंगे, राइट। तो ये हम लोग का इस तरह से सही आंसर देगा। अगर ये लगा के छोड़ देते तो गलत आ जाता, राइट। हाँ, तो ये हम लोग का हो गया, इसको लिख लिया। तो ये पूरा स्टेप्स करेंगे, राइट, हर क्वेश्चन में ये पूरा स्टेप्स करेंगे, राइट, तब जाके आप फाइनल आंसर लगाएंगे, राइट, जल्दीबाजी नहीं करेंगे। ओके, ठीक, तो इसको नोट कर लेंगे। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हुआ या क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर हुआ तो उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक, क्या है, तो स्टूडेंट्स हम लोग आते हैं फिर कुछ क्वेश्चंस के साथ। ठीक, इसके पहले एक बार और मैं डिस्कस कर लेता हूं कि अभी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1। मैं इसको सॉल्व कर रहा था, राइट, इसको सॉल्व कर रहा था। ठीक, तो इसको सॉल्व करते समय क्या हुआ हम लोग का, 2 इक्वल टू 1, यानी ऐसा कुछ रिजल्ट आ गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर, हाँ 2 इक्वल टू 1 ऐसा कुछ रिजल्ट आ गया हम लोग का, यही आया था ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, राइट, ऐसा कुछ रिजल्ट आ गया था। अब 2 इक्वल टू 1 ये तो कभी हो नहीं सकता, तो इसका मतलब क्या है, ठीक, वो मैं अभी बताया, फिर भी एक बार देख लो। इसका मतलब ये है कि इसको अगर सॉल्व कर रहे हो तुम, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से कोई ऐसा कोई रियल एक्स नहीं है। ठीक है, यानी ये एक्सप्रेशन ये बेसिकली ये बोल रहा है
कि किसी भी रियल वैल्यूज ऑफ x के लिए, ठीक है, ये एक्सप्रेशन कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकता। यानी ये जो एक्सप्रेशन देख रहे हो ये कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब ये है, क्योंकि यहाँ पर कुछ एब्सर्ड रिजल्ट आया है, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। यानी यहाँ पर कोई ऐसा रियल x नहीं है, ठीक, क्योंकि x की कोई वैल्यू नहीं निकल के आ रही है यहाँ से। अब देखिए यहाँ पर, अब यही क्वेश्चन है, ठीक। ये क्वेश्चन है हम लोग का कौन सा, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का। ये क्वाड्रेटिक अपॉन क्या हो गया, लीनियर का। तो सेम फंडा, ठीक है, सेम फंडा अप्लाई होगा जो बताया, उसी तरह से इसको y मानो, ठीक है, x में क्वाड्रेटिक बनाओ, d ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या करो, 0 करो, ठीक है। सेम फंडा इसमें भी करो, आंसर आएगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये आपको जो मेथड है वो इसमें भी आ जाता है और इसमें भी आ जाता है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में और क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर में भी आ जाता है।